हेलो। आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही, अब आने लगी। ठीक है, तो आपका नंबर चालू है ना ये? चालू है तभी तो बात हो रही है। नहीं मतलब इसमें आपके में बैलेंस वैलेंस है कि नहीं है? अरे बैलेंस ना होता तो फोन कैसे लग जाता। नहीं, एक दिन तो लगता रहता है ना, मतलब हाँ आपका भी तो आया था। देखो सर, अब आया होगा। अच्छा, जी ये 6 अंक का है। हाँ बताइए। अच्छा, आप बोल कहाँ से रहे हैं? राट से। राट से। हाँ जी। कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं? जियो। जियो। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए। लेकिन मेरा सिम तो एयरटेल है। तो आपकी जियो में हो जाएगी ना। अच्छा। नंबर यही रहेगा, सिर्फ कंपनी बदल जाएगी। अच्छा, हम्म। वैसे कंपनी तो नहीं बदलेगी लेकिन आप बदल जाएंगे। हम क्यों बदल जाएंगे? ठीक है। ठीक है। मतलब यार, ऐसा नहीं किया करो किसी के साथ, ठीक है? क्यों सर, ऐसे में क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? अरे यार ये सब फ्रॉडबाजी मतलब। फ्रॉडबाजी कुछ नहीं है सर, आपको घर बैठे होम डिलीवरी दे रहे हैं। मतलब ये फ्रॉडबाजी किसी के साथ सही नहीं है, वो हम तो पहले समझ गए थे, ठीक है? लेकिन हम नहीं, आपको ऐसा नहीं करवाना। आप अपना नाम पता दे दीजिए तो आपके यहाँ कोई ना कोई आगे कर जाएगा। अरे वो तो हम सब समझते हैं, लेकिन आपने ऐसा मतलब मत करो ना। पहले ठीक है सर, आपको नहीं कराना तो कोई बात नहीं है, इसमें पहले कोई मेरी बात दिक्कत पहले मेरी बात सुन लो। अपना। देखो, पहले तो मेरी सिम में 2 महीने का रिचार्ज है, ठीक है? अच्छा, हाँ, वो तो उसमें आपका आप वो रिचार्ज, उसमें आप पोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है? आपको ये खुद सोचना चाहिए ना कि मेरे में 2 महीने का रिचार्ज है, मैं क्यों पोर्ट करा रहा हूँ। ना वही तो। कराइए, आपका जब है। पहले तो आपको यही नहीं मालूम कि मेरा रिचार्ज कब खत्म होने वाला है। ये हम लोगों को कहाँ से मालूम होगा जब अब आपके पता पास है सिम है। अब पता है, आप हमसे ओटीपी पूछ रहे हैं, आप सीधे बस हमारा ऑनलाइन बैलेंस काट देंगी। नहीं सर, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप मत कराइए। आपका सीधे डायरेक्ट आपके यहाँ कोई आके कर जाएगा, ऐसे नहीं कराना है। आपके यहाँ कोई ना कोई एक आधे कंपनी से हम लोग भेज देते हैं तो वो लोग कर जाते हैं। ऐसे मत कराइए, वैसे कराइए, या फिर आप ऑफिस से आके करा लीजिए। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है। चलिए वो तो पब्लिक आपका जवाब देगी, मैं अपने चैनल पे डालूंगा, ये सब रिकॉर्ड कर लिए ठीक है, मैंने। ठीक है। ठीक है सर, आप डाल दीजिए, इसमें ठीक। कोई दिक्कत वाली बात ठीक, नहीं है मुझे। कोई दिक्कत ये नहीं। सब कुछ हो रहा है। आपको ज्यादा वो वैसा हो ना तो मैं अपनी सीनियर को कॉल लगाती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। अरे आपके सीनियर मुझे पता है कौन है, ठीक है? कौन है सीनियर, आप बता दीजिए। अरे ठीक है यार। पंकज जी हैं और वो है शक्ति जी है, मैं अभी उनको कॉल कर देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। अरे आपके सीनियर को मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है? अच्छा, हम हमें हमें भी जानते हो? और क्या। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अरे मैं होगा जहाँ से होगा, ठीक है? ठीक है, आप लोग ना फालतू ही बकवास करते हो, करना धरना कुछ है नहीं आप लोगों को। फालतू की ऐसे बकवास नहीं कर रहे हैं। सीधी सीधी आपसे बोला था कराना हो तो करा लीजिए, नहीं कराना कोई बात नहीं। आपने कहा ठीक है कराना है, तो हमने आपसे कहा आपके घर होम डिलीवरी चाहिए, तो आपने कहा हाँ, तो इसलिए आपको किया। आपको नहीं कराना कोई बात नहीं है, उसमें इसमें क्या है भड़कने वाली बात। चलो वो तो पब्लिक जवाब देगी, क्या कैसे। ठीक है, पब्लिक जवाब देगी। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, मैं अपने सीनियर से लाइन पे ले लूँ, फिर उनसे बात कर दीजिए, ठीक है? चलो ठीक। ठीक है, नहीं तो आप काटिए मत, अभी लगाती हूँ। अरे मुझे पता है आपके सीनियर कौन है। आप कौन है कहाँ तो से मुझे हैं? क्या करना है आपके सीनियर से, ठीक है? रुकिए सर, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। अरे नहीं मालूम तो चलिए करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ, आप कॉल कॉल मत काटिएगा। हाँ कराइए, सीनियर से कराइए। ठीक है।
कराइए मैडम, इतना टाइम लगेगा क्या? ये लाइन पे करें, मैंने आपकी कॉल रिकॉर्ड कर ली है, ये आप लोग ऐसे करती हो, फ्लॉट कर रहे हो। हेलो, हाँ भैया। क्या प्रॉब्लम है सर जी? अरे ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ कानपुर से। रहने वाले कहाँ के आप? इससे हमीरपुर के? जी। मैं रिलायंस जी ऑफिस से डिवाइस के इंजीनियर बात कर रहा हूँ। हाँ तो बोलिए इंजीनियर। ऑफिस है अपना? हाँ बोलिए इंजीनियर साहब। हाँ तो नहीं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं? क्या फ्रॉड कर, बताइए ना मुझे। अरे तो ये मुझे मालूम नहीं चला कि अचानक ऐसा कर रही हैं, ओटीपी पूछ रही हैं, बता रही हैं तुम्हारा ये होम डिलीवरी हो जाएगा। ओटीपी नहीं पूछ रहे सर, वो ओटीपी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, हाँ। आपका वो बुकिंग कोड है। अच्छा। वो करते क्या है कि अगर आपको सिम चाहिए है या फिर पोर्ट करानी है, तो जब आपका बुकिंग कोड हो जाएगा तो आपके घर पे ऑटोमेटिक ही हमारा एजेंट पहुंच के आपको सिम दे के आएगा। एक्टिवेट भी करेगा या पोर्ट करेगा। तो सर, तो ये तो सर गलत है ना, ऐसे में फ्रॉड भी हो सकता है। मत दीजिए ना, आप मत दीजिए ना, कौन आपसे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं तो ये आप गलत कर रहे हैं ना। क्यों भैया? ये आप गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं, क्यों गलत कर रहे हैं? हमारा काम है। अगर आपको बुकिंग कोड देते हैं कस्टमर को। आप अगर एक चीज बताइए, होल्ड ऑन, मुझे एक चीज बताइए। जैसे मैंने आपसे बात किया, मैंने कहा सर और एक काम करता हूँ, मैं आपकी सिम पोर्ट करा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो हम आपकी सिम को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर आपने कहा कि हाँ ऑनलाइन बुकिंग कर दी तो ऑनलाइन बुकिंग कर देंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है, तो आप मत दीजिए। अरे आपको बुकिंग करना है तो यहाँ पे आइए, बुकिंग अपना करिए सामने, उसके आवाज में तो फ्रॉड हो सकता है ना लोगों के साथ। सर जी मत दीजिए ओटीपी, आपसे किसने कहा? अरे अरे देखो, मुझे तो इसके बारे में जानकारी थी, जिसको जानकारी नहीं अगर वो दे देता है तो उसके साथ तो फ्रॉड हो ही जाता है। पहले आप ये बताइए कि आप मौदहा के रहने वाले हैं कि सुमेरपुर के रहने वाले हैं? मैं तो हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर के रहने वाले हैं ना आप? हमीरपुर में कोतवाली के ठीक बगल पे हमारा जियो पॉइंट है, जो मैं ही देखता हूँ। सुमेरपुर में स्टेशन रोड पे है, वो भी मैं देखता हूँ। मौदा में इलाही तालाब पे, वो भी मैं देखता हूँ। मुस्करा में है हमारा, वो भी मैं देखता हूँ। दीवार में है, सरीला में, रात में हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। अरे भैया आपके ऑल इंडिया में आपके ऑल इंडिया में आप इसे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे सिर्फ ये मतलब है कि ऐसे आप ये गलत कर रहे हैं। सर जी आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ। आपसे क्या इन्होंने कोई जबरदस्ती की है कि आप ओटीपी हमें दीजिए? अरे जबरदस्ती तो नहीं की है, लेकिन ऐसे गलत है ना। आप मत दीजिए साहब, एक्चुअली क्या हमारा वर्क है। अरे वर्क है, हम करते क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा तरीके से। क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं, अगर मान लो ये आपको कॉल ना करती, तो जैसे मान लो मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, मैंने कहा सर जी आपकी एक सिम है एयरटेल की, आपने कब पोर्ट कराई थी जियो में, आप एक काम करिए जियो से, एयरटेल से जियो में आ जाइए, हम आपको ऑफर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आप इतने बड़े ऑफिस में बैठते हैं तो कम से कम सिम के बारे में जानकारी तो होना चाहिए आपको, कि कब उसका रिचार्ज खत्म होने वाला है, कब उसको पोर्ट करना है, आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए जब आपके पास नंबर है। सर हम जियो में वर्क करते हैं, एयरटेल में नहीं। जो हमें आपके एयरटेल का नंबर पता होगा कि आप एयरटेल में कितने टाइम से, हमें ये पता होता है कि आप कितने टाइम से उसको पोर्ट करा चुके हैं। आपको 3 महीने हो गए होंगे या फिर होने वाले होंगे, उसी के लमसम हमारी कॉलें आती हैं सारी, है ना सर। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको वो ओटीपी नहीं होती है, वो डिलीवरी कोड होता है सर जी, है ना। अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई इशू नहीं है, है ना, कोई इशू नहीं है। बट किसी के प्रोफेशनल पर आप ये दाग मत लगाइए कि आप लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ये कॉल्स रिकॉर्ड भी होते हैं सर जी, एनएचक्यू में, हेडक्वार्टर में, सब जगह रिकॉर्ड होती है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो तो रिकॉर्ड होती है और मैंने भी रिकॉर्ड कर ली है ऐसे। अरे आप बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं है भाई हम उससे हमारा काम भी है कस्टमर की बातों को सुनना, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी बातों का हमें उसका सॉल्यूशन देना है। तो आप बताइए किस हिसाब से आपसे मिलेंगे, कि आपके पास हम अपना एजेंट पहुंचाएं या आप बुकिंग डिलीवरी करेंगे? अगर बुकिंग आपको नहीं करनी है तो आपके पास हमारा बंदा पहुंच के कर देगा, क्या दिक्कत है उसमें? अगर करवाना है तो बाकी कोई इशू नहीं है सर। वो तो हमें करवाना है तो वो तो लोग आ जाते हैं यहीं पे कर देते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्रॉडबाजी ही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे। हाँ बिल्कुल सर जी, होता है ऐसा फ्रॉड, होती है, मुझे पता है।
फ्रॉड वीडियो होता। अभी कल ही मेरे कलीग के पास एक कॉल आया था, मैं जियो से बात कर रहा हूँ और आप 5 लाख रुपए और इस पल्सर गाड़ी जीत चुके हैं। फिर उस कलीग ने मुझे लाइन पे लिया कि सर देखिए कोई मुझसे फ्रॉड टाइप का कर रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ से बोल रहे हो तुम? बोले हम इंदौर से बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? तो बोले बताइए सर कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं रहना चलिए ऑफिस से दवाई स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी स्क्रीन से। बंदा शॉक्ड हो गया और बंदे ने फोन काट दिया मेरा। अरे देखो जो गलत नहीं करता ना, तो आज जिसके सामने जो आ जाए वो डरता नहीं है, ठीक है सर। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप मुझे अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं शायद आपको अपनी जान पहचान बता पाऊँ। वो देखो वो हमीरपुर में संत विलास तिवारी जी हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष। देखो नेता एक तरफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेता नहीं बता रहा हूँ, अपने अंकल का नाम बता रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सर जी एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप जियो एम्प्लॉय के फ्रॉड बताएंगे तो हमारे को तरीके होते हैं कि अपने आप को फ्रॉड साबित ना करना। वो तो कहीं ना कहीं ये तो देखो निकल आता है, वो तो भले ही आप फ्रॉड करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गलत है। ऑनलाइन ये जो सिस्टम है ये गलत है ऐसे। अरे सर जी लेकिन आप मत करिए ना, मैं क्या तो रहा हूँ आपको। अरे आपको डिलीवरी कोड नहीं देना तो आप मत दीजिए। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन ऐसे किसी के साथ हो भी सकता है फ्रॉड। मुझे ये तो सर जी देखिए एक बहुत सिंपल तरीका है ताकि कस्टमर को जियो ऑफिस तक न जाना पड़े। उसके लिए ये कंपनी ने एक मुहिम चलाई है ताकि कस्टमर को ऑफिस तक न जाना पड़े, कस्टमर के घर पे ही डिलीवर हो जाए। अच्छा मुझे आप इसको बताइए, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई आपने मीशो से कोई टी शर्ट वगैरह मंगाई, ठीक है ना सर जी, तो वो तो आपसे OTP लेते हैं जब आपके पास डिलीवरी करने आते हैं। तो वो तो देखो सामने आते हैं ना। अब हम आपको दे दिया, अब तो हमें खुद मालूम नहीं है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। बताओ हो जाएगा फ्रॉड तो बताओ हम कहाँ पीछे फिरेंगे? बताओ आप। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आप हाँ, बिल्कुल मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तो देखो मेरे हिसाब से तो गलत है। आप जो कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ ठीक है, ओके चलिए ठीक। ये कन्फर्म करने के लिए मैंने कस्टमर को फ़ोन मिलाया और उनसे इसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि हमारे साथ सच में फ्रॉड हो रहा था। वीडियो को कंटिन्यू देखें। मैंने आगे कस्टमर से बात करने की कोशिश की है और वहाँ पे उन्होंने जो जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक रहेगा और भविष्य में आप ऐसे फ्रॉडबाजी से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं आगे आपको जो कस्टमर से बात की है मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए। सुधा पैक तक मान्य, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका कॉल वेट टाइम 1 मिनट है। नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं सीमा आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय से मेरी बात हो रही है जी, तो अभी मेरे में इसमें कॉल आया था, वो बोल रहे थे मैं एयरटेल ऑफिस से बोल रहा हूँ जी, और वो कह रहे थे मतलब कि हम ऑनलाइन सिम पोर्ट करते हैं, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है ऑनलाइन पोर्ट करने का, होम डिलीवरी कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी कोई कॉल आती है आपके नंबर पे, आपकी पर्सनल डिटेल, OTP, बैंक से रिलेटेड डिटेल, कोई भी चीज मांगता है तो ये शेयर मत करेगा। ये फ्रॉड कॉल हो सकती है, सो प्लीज स्टे सेफ एंड सिक्योर। जब भी आपको पोर्ट कराना होता है खुद से जाके आपको एयरटेल स्टोर पे जाके प्रोसेस करवाना पड़ता है सर। जी मैम, खुद से आपके नंबर पे प्रोसेस नहीं की जाती है। जी मैम, मैं उससे यही बोला था तो वो कह रहा था ये चालू हो गई है, तो मैंने कहा मैं कस्टमर केयर से बात करता हूँ। वो OTP पूछ रहा था 6 अंक का। नहीं सर जी, OTP कभी भी किसी को शेयर मत करेगा। ओके मैम, धन्यवाद। ठीक है, और इसकी कंप्लेन आप पुलिस स्टेशन पे जाके करिएगा। जी मैम, ठीक है, ओके। तो प्लीज स्टे सेफ एंड सिक्योर सर जी। अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी को शेयर मत करेगा। जी मैम। तो मैं कॉल करने के लिए धन्यवाद।